लोगों के पास ना टैलेंट की कमी नहीं है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए, कोई इंजीनियर, किसी का बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जब अपनी बात करे और अपने पास कोई टैलेंट ना नजर आए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सरवाइव कैसे करेंगे। और इस कंपटीशन के जमाने में तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि आगे करेंगे क्या। तो आपकी जो ये सोच है ना और जो ये कंफ्यूजन है, आज ये क्लियर होने वाला है इस ऑडियो बुक समरी से। तो तैयार हो जाइए। ये समरी गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आज की समरी का नाम है ग्रिट, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। और इस समरी की बात करें तो सबसे पहला सवाल कि ये ग्रिट है क्या। दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स है, इन सबका सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस समरी में आपको हम बताएंगे कि ग्रिट होती क्या है। आप इस समरी में जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ होता है और आपको क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा कि जिंदगी में गिव अप ना करना यानी हार न मानना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं तो इस समरी को जानना तो बनता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शोइंग अप। जानते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है और इनमें से ज्यादातर एथलीट्स और हाई स्कूल के टीम कैप्टन्स होते हैं। लेकिन इनमें से कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट्स बीस्ट बैरिक्स प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है। फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर्स का सिलसिला चलता ही रहता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात को ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। तो ये इनका डेली रूटीन है, दिन रात सेम चीज करना। इनके लिए कोई वीकेंड्स, कोई छुट्टी नहीं होती है और खाने के अलावा कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन न्यू कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरिक्स की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है, इन्हें स्ट्रांग बना देती है। और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है, सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग को पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की मदद से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है और इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाया है। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक टाइप के कैडेट्स भी ट्रेनिंग के बीच से ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान लेते हैं। तो उन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है। मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स में से एक माइक मैथ्यूज भी है और उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है न्यू कैडेट से ऐसी चीजें करवाई जाती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। माइक को याद है कि जब वो भी कैडेट थे, बैरिक्स ट्रेनिंग के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो भी बाकी क्लासमेट्स की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करने लगे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स कमजोर नहीं थे बल्कि वो काफी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज बहुत मैटर करती है और वो है कभी गिव अप ना करना। ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। तो एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटीज होती है। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ